गुड मॉर्निंग बेटा। ये विविध का पार्ट है। विविध का पार्ट है, इसके नोट्स आप बना सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार। पहला पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत में है, भारत रत्न है। भारत रत्न है तुम्हारा, ठीक है। भारत रत्न की उपाधि का शाब्दिक अर्थ है भारत रत्न, भारत का रत्न। भारत का रत्न, भारत का रत्न यह भारत गणराज्य द्वारा प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो उन विशिष्ट व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने उच्चतम कोटि का कार्य किया हो। यह पहली बार यह पुरस्कार वर्ष 1954 में प्रदान किया गया। यद्यपि मूल रूप से यह पुरस्कार उन कलाकारों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने कला, विज्ञान, साहित्य, जनसेवा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। परंतु दिसंबर 2011 से इसके मापदंडों में किसी भी क्षेत्र में मानवीय प्रयास को सम्मिलित करने के लिए इसे विस्तृत कर दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी संतुष्टियां भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत की, और जो इस प्रकार के पुरस्कार के लिए किसी एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को चुनाव करते हैं। यद्यपि पुरस्कार विजेताओं को किसी भी प्रकार की राशि का वितरण नहीं किया जाता है। चुने हुए व्यक्तियों को पीपल के पत्ते की आकृति का एक पदक और प्रमाण पत्र सनद प्रदान किए जाते हैं। भारतीय वीरता के क्रम में भारत रत्न द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को 7वां स्थान प्राप्त है। इस प्रकार पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति, कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, 1954 प्रथम विजेता श्री राजगोपालाचारी, स्वतंत्र सेनानी, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। डॉक्टर सी वी रमण, भौतिक विज्ञान में मिला था उन्हें। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, दार्शनिक एवं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में मिला। उन्नीस सौ 1955 में जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र सेनानी, लेखक और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में मिला। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवेता, स्वतंत्र सेनानी, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। 1966 प्रथम बार मरणोपरांत लाल बहादुर शास्त्री को स्वतंत्रता सेनानी, भारत के प्रथम द्वितीय प्रधानमंत्री। 1971 में इंदिरा गांधी, भारत की तृतीय प्रधानमंत्री। 1980 में मदर टेरेसा को मिला। सामाजिक कार्यकर्ता, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की संस्थापक और कैथोलिक नन। उन्नीस सौ नब्बे में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को अस्पृश्यता के विरुद्ध समाज सुधारक, भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता, समाज सुधारक, इतिहासकार, अर्थशास्त्र और राजनेता थे। 1997 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 1957 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में मिला। 1999 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री थे। 2014 में सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर के रूप में मिला इन्हें। पद्म पुरस्कार, इन पुरस्कारों को वर्ष 1954 में आरंभ किया गया। तब वे इन्हें योग्य व्यक्तियों को उन्हें चुने गुने क्षेत्रों में, जैसे
खेल, खेलकूद, कला, सामाजिक कार्य, नागरिक सेवा, साहित्य, शिक्षा, जनसामान्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, व्यापार, कला, उद्योग आदि में प्रदान किया जाता है। इनके विजेताओं के नामों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। पद्म पुरस्कार केवल निम्न 3 वर्षों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष को प्रदान किया जाता है। 3 वर्षों के अतिरिक्त प्रतिवर्ष की ही देन प्रदान किया जाता है। 1977 में पहला, 1980 में, 1993-97 के बीच। पद्म पुरस्कारों से संबंधित कई नियम, उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को निम्न श्रेणी का पद्म पुरस्कार प्रदान किया हो चुका है तो उसे उच्चतम श्रेणी का पुरस्कार केवल 5 वर्षों के उपरांत ही प्रदान किया जा सकता है। दूसरा, इन पुरस्कारों को कदाचित ही मरणोपरांत प्रदान किया जाता है। मरणोपरांत प्रदान किया जाता है, परंतु किसी विशेष योग्यता के उपलब्ध की हो सकती है कि भारत सरकार द्वारा अनुसार ये पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण विशिष्ट और विलक्षण सेवा के लिए द्वितीय श्रेणी का सम्मान। पद्म भूषण उच्च कोटि की विलक्षण सेवा के लिए तृतीय श्रेणी सम्मान। पद्म श्री विलक्षण सेवा की चतुर्थ श्रेणी सम्मान के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण है भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों को यह द्वितीय श्रेणी का पुरस्कार है। जिन गौरवान्वित या विशिष्ट व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान होता है, इन्हें उदाहरण प्रमाण पत्र के एक साथ पदक प्रदान किया जाता है, जिसमें एक कमल का फूल अभिमुख ऊपरी हिस्से पर नक्काशी देश सेवा लिखा होता है। पद्म भूषण में भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ नागरिक को यह तृतीय श्रेणी का पुरस्कार है। पद्म श्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण 3 पद पुरस्कार है। यह उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वैश्विक परिदृश्य में भारत की प्रतिष्ठा वृद्धि योगदान दिया है। मार्च अप्रैल के महीनों में राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए जाने वाले भव्य अलंकरण के समारोह में प्रदान किए जाते हैं। पद्मश्री भारत गणतंत्र में भारत सरकार द्वारा विभिन्न विषयों में कला, साहित्य, खेलकूद, राजनीति, उद्योग, चिकित्सा, समाज से मदद प्रदान किए जाने सर्वश्रेष्ठ नागरिक पुरस्कारों को श्रेणी में इनसे चतुर्थ स्थान है। विजेताओं को कोई पुरस्कार नहीं है, अपितु यह प्रमाण पत्र है प्रदान किया जाता है, और 3 पंखुड़ियों वाला फूल अभिमुख कमल देवनागरी भाषा में श्रीमती लिखा होता है। यह है भारत रत्न लिखा हुआ पान के पत्ते के तरीके। ये विभूषण, पद्म विभूषण, ये पद्मभूषण, ये पद्मश्री। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले को दिए जाने वाले पुरस्कारों में सबसे अधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। 1954 में प्रारंभ किए जाने वाले वार्षिक पुरस्कार वर्ष 1973 में ऐसे पुरस्कारों को आयोजन का उत्तरदायित्व फिल्म समारोह निदेशालय को सौंप दिया गया। सरकार द्वारा राष्ट्रीय फिल्म पैनल की नियुक्त करता है, जो विजेताओं को निर्णय लेता है। भारत के राष्ट्रपति इन पुरस्कारों को प्रदान करता है। इन पुरस्कारों को सम्मानित फिल्मों को जन सामान्य के लिए प्रदर्शित किया जाता है। स्वर्ण कमल या सुनहरी कमल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ बाल विकास, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मनोरंजन और लोकप्रिय फिल्म। इंदिरा गांधी पहली
पार सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशन, रजत कमल या चांदी का कमल में सर्वश्रेष्ठ फिल्मों आदि के लिए 25 श्रेणियों में दिया जाता है। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में फिल्म, इसमें 12 श्रेणियों में हिंदी बांग्ला सम्मिलित है। भारत के संविधान की अनुसूची 8 में दी गई भाषाओं में अलग अलग भाषा में निर्मित सर्वश्रेष्ठ फिल्म है। इसमें 5 श्रेणियां हैं, अंग्रेजी, भोजपुरी, कोकरबोरो, मोनप्पा और तुलु सम्मिलित हैं। मेन पॉइंट बता रहे हैं बेटा, ज़्यादा चीज़ें नहीं, जो मेन पॉइंट हो नोट कर लियो आप। यह सम्मान उनको प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य में उत्कृष्टता प्राप्त की है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1956 में की गई थी। साहित्य अकादमी यह हमारे देश की राष्ट्रीय पांडित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। यह हर वर्ष व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है उन जिन्हें अकादमी द्वारा 24 प्रमुख भाषाओं में अपने पद की रचना की प्रकाशित साहित्य उत्कृष्टता की प्राप्त की है। 1959 में रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी हिंदी में, 1960 में आर के नारायण को अंग्रेजी में, 1968 में हरिवंश राय बच्चन को हिंदी में, 1956 में अमृता प्रदीप पंजाबी में, 1988 में विक्रम सेठ अंग्रेजी में, 76 में कैफी आजमी उर्दू में, 2004 में गुलाम नबी फिराक कश्मीर। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार इसे ज्ञानपीठ का ज्ञान का आसन के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के आसन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह साहित्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1961 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के संस्थापक के रूप में जैन परिवार द्वारा संचालित निधि ट्रस्ट भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा की गई थी। यह उन भारतीयों को प्रदान किया जाता है जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 की 22 भाषाओं को में किसी एक भाषा के साहित्यिक रचनाओं का निर्माण करते हैं। इस पुरस्कार में फलक के अतिरिक्त 11 लाख रुपए भी प्रदान किए जाते हैं। विजेता को देवी सरस्वती और कांस्य प्रतिमा भी भेंट की जाती है। सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार जो भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में सूचीबद्ध 22 भाषाओं में गद्य और पद्य की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए प्रदान किया। इसका नाम ज्ञान की देवी सरस्वती के नाम से भी रखा गया। इसका गिनती भारत में साहित्य के लिए दिए जाने वाले उच्चतम पुरस्कारों में से है। सरस्वती सम्मान की स्थापना 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन में की गई थी। 10 लाख रुपए का प्रशस्ति पत्र और फलक प्रदान किए जाते हैं और अभ्यर्थियों का चयन विद्वानों पूर्व पुरस्कार विजेताओं के पैनल द्वारा पिछले 10 वर्षों के प्रकाशित चयनों के आधार पर किया जाता है। व्यास सम्मान भी तुम्हारा 1991 में शुरू हुआ था। साहित्य पुरस्कार के लिए 1991 पहली बार 1991 में दिया गया था। तो बिड़ला फाउंडेशन द्वारा प्रदान 2,50,000 की राशि धनराशि दी जाती है और हिंदी की रचना हिंदी में होनी चाहिए। उसका प्रकाशन पिछले 10 वर्ष में होना चाहिए। इम्पोर्टेंट है ये, जो इम्पोर्टेंट है वो बता रहे हैं। अनुच्छेद 49 स्मारक और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, आर्टिकल 49 ये तुम समझ लीजिए। आर्टिकल 49 स्मारक और राष्ट्रीय महत्व वाले स्थानों और
वस्तुओं का संरक्षण प्रदान किया जाता है। और आर्टिकल 51A(F) भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का महत्व और संरक्षण इम्पोर्टेंट है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। भौतिक और पूर्व विरासत के परीक्षण केंद्र और प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों की संचित करता है। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI प्रत्यक्ष रूप से संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। यह संपूर्ण भारत के लिए जाने वाले पुरातत्विक अनुसंधानों के लिए प्रधान संस्थान है। इसे हमारे ट्रस्ट की सांस्कृतिक विरासत के परीक्षण का भार सौंपा गया और इसका ध्यान भौतिक और मूर्त विरासत के परीक्षण पर केंद्रित जो प्राचीन स्मारकों और पुरातत्विक स्थलों में संचित हैं। भारतीय शिल्प परिषद शिल्प परिषद भारतीय शिल्प परिषद CCI और गैर लाभकारी संगठन है जो भारत में हस्तशिल्प उद्योग के परिलक्षित और विकास विकसित करने के क्रियाकलापों को प्रोत्साहन करती है। कमला देवी चट्टोपाध्याय शिल्पकारों को नियमित काम कर और उसके शिल्प को पहचान कर दिलवाने की सहायता करना चाहती थी। वर्ष 1976 में CCI की स्थापना की। इसका मुख्यालय चेन्नई में है। कमला देवी चट्टोपाध्याय भारतीय शिल्प परिषद 1976 हस्तशिल्प उद्योग। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र इम्पोर्टेंट है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने अपने मां श्रीमती इंदिरा गांधी के स्मृति में 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA की स्थापना की। IGNCA के कामकाज हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता था, जिसकी स्थापना और पंजीकरण नई दिल्ली में 24 मार्च 1987 में किया गया था। इसका एक बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो केंद्र स्तर में किए जाने वाले कार्यों का निर्णय करने हेतु बैठक करता था। IGNCA के नेतृत्व का अध्ययन करता था। बस इतनी इम्पोर्टेंट इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र 1985 में। कला निधि जो है बहुरूपी साहित्य के लिए कला कोष मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं की मौलिक पाठ्यांशों के अध्ययन का प्रकाशन समर्पित है। जनपद संपदा जीवन शैली के अध्ययनों की संलग्न सांस्कृतिक सूचना संस्कृत परिरक्षण और प्रसार की प्रौद्योगिकी अध्ययन प्रसाधनों का उपयोग करती हैं। सूत्रधार होता है प्रशासनिक अनुभाग जो सभी क्रियाकलापों का समर्थन और समन्वय करने वाली एक रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य करता है। कला दर्शन कार्यकारी इकाई जो एक IGNCA से उत्पन्न होने वाले अनुसंधानों को प्रदर्शनी के माध्यम से दृश्य रूपों में रूपांतरित करता है। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में मौखिक और दृश्य कला रूपों के प्रमुख संस्थान केंद्र बना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ऑल इंडिया रेडियो भारत का प्रधान सार्वजनिक सेवा रेडियो प्रसारक या सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि उनका एकमात्र उद्देश्य श्रोताओं की सेवा करना, उन्हें शिक्षित करना और उनका मनोरंजन करना। वर्तमान में देश भर में AIR के 414 स्टेशन हैं और इन स्टेशनों के अधीन भारत का प्रायः 92% भूखंड है। जनसंख्या की दृष्टि से
प्राय 99.19 लोग तक पहुंचता है। अपने आरंभ में समय में वहीं AIR ने नागरिकों के सार्वजनिक हितों के मामलों में हितों अवगत कराते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का प्रयास किया। आकाशवाणी आकाशवाणी को कहते हैं ऑल इंडिया रेडियो का चित्र है ये। ऑल इंडिया रेडियो का चित्र है। आकाशवाणी है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लिखा हुआ है इस पे, देख लो आप लोग। कि 22 भाषाओं कार्यक्रमों का निर्माण करते 146 उन भाषाओं को सम्मिलित किया गया जो AIR के विषय की सामग्री को 22 भाषाओं को 146 उपभाषाओं को भी इस लक्ष्यों में उद्देश्यों को प्रसार भारतीय अधिनियम के तहत नियंत्रित किया गया। 1990 में संशोधित किया गया अधिनियम के अनुसार AIR के मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता को प्रोत्साहन देने और भारतीय संविधान के प्रतिष्ठित मूल्यों के ऊपर उठने के लिए कार्यक्रमों का निर्माण करना, शिक्षा के प्रसारण, साक्षरता के विस्तार, पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं ग्रामीण विकास इत्यादि पर अधिक ध्यान देना, महिलाओं से संबंधित समस्याओं को सामने लाने और साथ ही बच्चों, विकलांग, अल्पसंख्यक समुदाय, आदिवासी व समाज के किसी अन्य संवेदनशील वर्ग पर ध्यान केंद्रित करना। नेहरू मेमोरियल पुस्तकालय इम्पोर्टेंट है। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय एवं पुस्तकालय NML का निर्माण 1929 से 1930 लुटियन द्वारा शाही राजधानी के डिजाइन के एक हिस्से के रूप में किया गया था। इसके भवन का 3 मूर्ति भवन नाम दिया गया और यह ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का सरकारी निवास स्थल था। भारत में अंग्रेजों के चले जाने के बाद यह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थल बन गया। उन्होंने 16 वर्षों तक भवन निवास किया। 1964 में उनका निधन हो गया। सरकार ने 3 मूर्ति भवन को उनके सम्मान में एक संग्रहालय एवं पुस्तकालय बना दिया। यद्यपि पुस्तकालय की स्थापना 1964 में हुई थी तो परंतु एक बड़े परिमाण में डेटा का संग्रहण, उसके बाद उसे और कमरों में रखने आवश्यकता थी, इसलिए 1974 में विशेष पुस्तकालय की स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट नहीं इतना है, बस मेन पॉइंट हम बता दे रहे हैं, आप लोग देख लो। संस्कृत संसाधन प्रशिक्षण केंद्र। संस्कृत मंत्रालय भारत सरकार ने शिक्षा को संस्कृत से जोड़ने के लिए संस्कृत संसाधन प्रशिक्षण केंद्र CRT की स्थापना की। इसके 1979 में डॉक्टर कपिला वात्स्यायन और श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय आदेश से भी की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, CRT मुख्यालय के पश्चिम उदयपुर में है। हैदराबाद, पूर्वोत्तर, गुवाहाटी 3 श्रेणियों में केंद्रों की स्थापना हुई थी। देख लो। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1911 में नई दिल्ली स्थानांतरित, प्रशासनिक अभिलेखों के आधार पर। 1891 में पहली बार इस अभिलेखागार को राष्ट्रीय अभिलेख विभाग IRD की स्थापना की गई थी। बस इतनी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद। भारतीय संस्कृत संबंध परिषद ICCR संस्कृत मंत्रालय के संरक्षण के अधीन है और इसकी स्थापना एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय संस्कृत को प्रोत्साहन देने और कार्यक्रमों का आयोजन करने के लिए की गई थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो अन्य देशों के साथ संस्कृत प्रोत्साहन के लिए बहुत विश्वास करते थे, 1950 में इसकी स्थापना हुई। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की स्थापना 1950 में हुई। बस इतनी इम्पोर्टेंट, ज़्यादा नहीं।
भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद की स्थापना 1972 समाज पंजीकरण अधिनियम के प्रवर्तन के भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHH के आर की स्थापना हुई, जो स्वयं संगठन है। इतिहास को प्रोत्साहन और परिलक्षित करने के उद्देश्य से किया गया था। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद, बस इम्पोर्टेंट जितना जितना होता रहे। और राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन क्या मतलब? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस, इसका मतलब ये है राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का मतलब होता है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस इकट्ठा करना। भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत विरासत ट्रस्ट, भारतीय राष्ट्रीय कला एवं संस्कृत विरासत ट्रस्ट INTCH गैर लाभकारी संगठन है, जिसका स्थापना 1984 में नई दिल्ली में की गई। इस संगठन की प्राथमिक उद्देश्य हमारी विरासत के बारे में जागरूकता का नेतृत्व करना और उसके संरक्षित करने की योजना बनाना तथा इस संगठन की शाखाएं चैप्टर कहा जाता है। वर्तमान में लगभग 170 भारतीय शहरों में उनके चैप्टर और अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर हैं। INTCH के प्रथम शासकीय परिषद भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, MG मेनन, डॉ कपिला वात्स्यायन, माधवराव सिंधिया उपस्थित थे। वो बताया था पुरस्कार में साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार ने 1954 में नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स 1954 में नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स साहित्य अकादमी की स्थापना की। इस संगठन का प्राथमिक कार्य भारत में साहित्यिक संस्कृत प्रोत्साहन करने और सभी भारतीय भाषाओं में साहित्य की घोषणा पर समन्वय करने के कुल मिलाकर प्रोत्साहन करने के लिए राष्ट्रीय संगठन का कार्य करना था। यह स्वच्छ संगठन 24 से भी अधिक भाषाओं में किया गया। अंग्रेजी और राजस्थानी को मान्यता देती है। भाषा सम्मान, जिन भाषाओं को अकादमी मान्यता नहीं देती उन भाषाओं में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए। आनंद कुमार स्वामी फेलोशिप, प्रेमचंद फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी, संगीत नाटक अकादमी 1952 में भारत सरकार द्वारा कला की स्थापित की पहली राष्ट्रीय अकादमी थी। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। इस अकादमी का प्रमुख उद्देश्य संगीत, नाटक, नृत्य के लिए एक ढांचे का निर्माण करना था। इस देश में कला प्रदर्शन के लिए प्राथमिक निकाय होना था। उन्हें संगीत, नृत्य, नाटक रूप में माध्यम के दिखाए गए अनुसार के भारत में विशाल अमूर्त विरासत प्रोत्साहन करने के लिए कठोर कार्य करना पड़ा। उन्हें सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण की निगरानी करने के लिए केंद्रीय एजेंसी ने भी नहीं बनना है। 1959 में स्थापित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का संचालन करती है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर काम करती है। संगीत नाटक अकादमी 1952 में। ललित कला अकादमी, नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट या ललित कला अकादमी की स्थापना भारत सरकार ने 1954 में की थी। भारत में दृश्य कला को प्रोत्साहन करने का एक उद्देश्य से की गई थी। यह एक स्वयं निकाय है जिसका निर्माण वित्तपोषण संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह कला के प्रोत्साहन और उसकी समझ पर विशेष ध्यान देता है। यद्यपि इसका संबंध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कला से है, परंतु फिर भी इसका ध्यान विशेष रूप से भारतीय कला के प्रोत्साहन को परिरक्षण पर केंद्रित है। इसका मुख्य केंद्र
दिल्ली में है। चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, शिमला, शिलोंग, भुवनेश्वर आदि क्षेत्रीय केंद्र हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक, वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सितार के उस्ताद थे। पंडित रविशंकर अंतर्राष्ट्रीय प्रख्याति प्राप्त सितार के उस्ताद थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत को पूरा दुनिया में ख्यात दिलाने